क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में चक्रवात एलोइस के कारण किस देश के तकरीबन 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए? काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम नई दिल्ली में कहां आयोजित किया गया? न्याय देने के मामले में हमारे भारत देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 30 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में चक्रवात एलोइस के कारण किस देश में करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए? चक्रवात एलोइस के कारण हाल ही में मोजाम्बिक देश में करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोजाम्बिक। चक्रवात एलोइस मोजाम्बिक के किस तटीय शहर से टकराया? बेरा नामक तटीय शहर से टकराया है एलोइस नामक यह चक्रवात। और दिसंबर में भी मोजाम्बिक में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था चालने। दिसंबर में यही इलाका चक्रवात चालने से प्रभावित हुआ था और यहां भीषण बाढ़ भी आई है। फसल की कटाई अप्रैल में होनी है। अगर पानी वहां ठहर गया तो उसका फसल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, फसल में पानी भर गया है। करीब 2 साल पहले भी एक चक्रवात आया था मोजाम्बिक में जिसका नाम था इडाई चक्रवात। इडाई चक्रवात ने भी ऐसी ही तबाही मचाई थी और इस दौरान सैकड़ों लोग मारे गए थे और कई घर नष्ट हो गए या बह गए थे। और जब चक्रवात की बात आती है तो बीते दिनों एक चक्रवात आया था यासा, किस देश में? फिजी देश में। फिजी में बीते दिनों में आए चक्रवात तूफान यासा ने तबाही मचा दी थी और भारत द्वारा फिजी देश में राहत सामग्री भी भेजी गई थी। और जब यह चक्रवात आया है मोजाम्बिक में तो मोजाम्बिक मैप में कहां पर है? तो यह देखिए दोस्तों, अफ्रीका में स्थित है यह तटीय देश जिसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की कैपिटल का नाम है मापुतो। मोजाम्बिक की करेंसी है मोजाम्बिकी मेतिकाल। और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति कौन है? फिलिप जैसिंटो न्यूसी। क्या नाम है? फिलिप जैसिंटो न्यूसी, मोजाम्बिक देश के राष्ट्रपति। और मोजाम्बिक देश के प्रधानमंत्री कौन है? कार्लोस ऑगस्टिन्हो। क्या नाम है? कार्लोस ऑगस्टिन्हो। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम नई दिल्ली में कहां आयोजित किया गया? प्रतिवर्ष हमारे गणतंत्र दिवस के 4 दिन बाद यानी कि 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। लेकिन नई दिल्ली में कहां पर? विजय चौक पर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विजय चौक। इमेज में आप देख सकते हैं बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम। बीटिंग द रिट्रीट 4 दिवसीय गणतंत्र समारोह का अंतिम कार्यक्रम होता है और यह कार्यक्रम 29 जनवरी को नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक में आयोजित किया गया है। कहां पर? विजय चौक पर आयोजित किया गया। और इस समारोह में नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 26 से अधिक पारंपरिक बैंड ने मोहक और पारंपरिक फुट टैपिंग संगीत के साथ दर्शकों को आकर्षित किया। और अंत में लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लास्ट में यह धुन प्रस्तुत की गई। और बीटिंग द रिट्रीट में सबसे पहले स्वर्णिम विजय थीम के साथ मास्टर बैंड चला। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की लड़ाई में भारत की जीत के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष रूप से यह कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई थी। और जब यह दिल्ली के विजय चौक की बात आती है तो दोस्तों आपको विजय चौक के अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण चौक है और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिल्ली से जुड़े स्थापत्य है, इनके बारे में आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन, देश में लोगों को न्याय देने के मामले में कौन सबसे आगे है? हमारे देश में न्याय देने के मामले में सबसे आगे है महाराष्ट्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। और जब यह इश्यू सामने आता है तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसने तैयार की है? टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट के जरिए न्याय देने के मामले में शीर्ष पर है महाराष्ट्र राज्य। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक महाराष्ट्र के बाद इस मामले में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर पंजाब और केरल इसमें 5वें नंबर पर आता है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की प्रस्तावना किसने लिखी है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, नाम है जस्टिस एम.बी. लोकुर ने यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की प्रस्तावना लिखी है। और जस्टिस एम.बी. लोकुर ने लंबित मुकदमों की संख्या पर चिंता जताई है। और हमारे भारत देश में लंबित मामलों के आप आंकड़े को देख सकते हैं, तकरीबन 3.84 करोड़ से ज्यादा मुकदमे जिला अदालतों में लंबित है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला जजों की संख्या महज कितनी फीसदी है? सिर्फ 29% है। और 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा टॉप पर रहा और सिक्किम दूसरे स्थान पर, गोवा तीसरे स्थान पर अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा न्याय दे रहा है। यानी कि छोटे राज्यों में त्रिपुरा टॉप पर रहा है। और जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है मुंबई, जिसे देश की आर्थिक कैपिटल भी कहते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन यह जनवरी में महाराष्ट्र 6 घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा और ये 6 घटनाओं से जुड़े क्वेश्चन मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। तो देखो, महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को। कोरोना के कारण 50,000 से ज्यादा मौत वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से जुड़े और भी क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस शहर में महिलाओं के लिए पीरियड रूम खोला गया है? ठाणे में। सुर्खियों में रहा महाराष्ट्र का बीड जिला किस मामले में सबसे आगे है? देश में महिलाओं के जन्म दर के मामले में यह महाराष्ट्र का बीड जिला सबसे आगे है। और जेल पर्यटन कहां शुरू किया गया? दोस्तों 2 दिन पहले की ही बात है, जेल पर्यटन शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। क्लियर? चौथा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार किसने जीता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर विविध राज्यों की झांकियां निकाली गई और इसमें पहला पुरस्कार जीत लिया है उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और यहां इमेज में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की यह झांकी जो हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर निकली थी। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है। और उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो इसकी थीम थी अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। और उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या दर्शाया गया था? तो याद रखो, इस झांकी में प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत दर्शाई गई थी, राम मंदिर की प्रतिकृति दिखाई गई थी, दीपोत्सव की भी झलक देखने को मिली और रामायण महाकाव्य की विभिन्न कहानियां भी इस टैब्लो में पेश की गई थी। और गणतंत्र दिवस परेड में दूसरा पुरस्कार किसने जीता है? त्रिपुरा की झांकी ने। गणतंत्र दिवस परेड में तीसरा पुरस्कार किसने जीता है? उत्तराखंड की झांकी ने। इमेज में देख सकते हैं, यह है त्रिपुरा की झांकी और यह है उत्तराखंड की झांकी। और उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? देवभूमि देवताओं की भूमि। क्या? देवभूमि देवताओं की भूमि थीम पर यह उत्तराखंड की झांकी निकली। और अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? यूं तो पहले आपको यह हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था, जिसका नाम था बंगाल गैजेट। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बंगाल गैजेट। भारत का पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गैजेट 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित किया गया था। यानी कि कल ही 29 जनवरी थी। और यह बंगाल गैजेट के प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और लोग इसे हिक्की गैजेट के रूप में याद रखते थे। बंगाल गैजेट में अंग्रेजी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के समाचार प्रमुखता से होते थे। और दूसरा अखबार इंग्लिश में प्रकाशित हुआ करता था हमारे भारत देश में, जिसका नाम था इंडिया गजट, जो 1780 में निकला था। और पहला हिंदी अखबार यदि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए
तो नाम है उद्दंत मार्तंड। क्या? उद्दंत मार्तंड हिंदी भाषा में पहला अखबार जो 1826 में बंगाल से प्रकाशित किया गया था और 1822 में राजा राम मोहन रॉय ने एक बंगाली अखबार संवाद कौमुदी की भी शुरुआत की थी और 1822 में ही राजा राम मोहन राय द्वारा एक फारसी अखबार जिसका नाम था मीरात उल अखबार, क्या? मीरात उल अखबार की भी शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी और 1822 में फरदोंजी मुर्जबान द्वारा बॉम्बे समाचार की शुरुआत की गई थी और इसे मुंबई समाचार भी कहते हैं जो गुजराती में प्रकाशित हुआ करता था। और 1878 में अंग्रेजी भाषा में द हिंदू की शुरुआत की गई थी और आज भी कई हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड करते हैं क्योंकि खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन से जुड़े बहुत से ऐसे आर्टिकल द हिंदू में छपते हैं और मुंबई समाचार यह गुजराती में प्रकाशित हुआ करता था। छठा क्वेश्चन, हाल ही में HSBC ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन कहां किया है? HSBC ने हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख HSBC ने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई यानी कि IBU शाखा का उद्घाटन किया है और HSBC भारत के गिफ्ट सिटी में एक शाखा स्थापित करने वाला सबसे पहला वैश्विक वित्तीय संस्थानों में से एक है और नए स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण और इसे शॉर्ट में बोले तो IFSCA, इसका हेडक्वार्टर भी गांधीनगर में होगा। तो यहां से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक था HSBC और HSBC देश में 160 से अधिक वर्षों से मौजूद है और विश्व स्तर पर इसकी चौथी शाखा भारत में खोली गई थी और HSBC बैंक इंडिया के CEO कौन है? सुरेंद्र रोशा, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और जब गुजरात की बात आई तो गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर। गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य भी गुजरात, तकरीबन 1600 किलोमीटर समुद्री सीमा लंबी है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपाणी और गुजरात के उप मुख्यमंत्री है नितिन भाई पटेल। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर स्थित है, 182 मीटर। और एशियाटिक लायन ओनली फॉर पाए जाते हैं गुजरात के सासनगिर में। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन गुजरात के बारे में यह फैक्ट भी आप जान लीजिए। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार गुजरात में स्थित लोथल हमारे देश का प्रथम पोर्ट सिटी यानी कि बंदरगाह शहर कहा जाता है। किसे? लोथल को। और ऋग्वेद के अनुसार कुल 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है जो गुजरात राज्य के वेरावल शहर के पास स्थित है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में काजा क्लास निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है काजा क्लास। वो एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और एस्टोनिया अब ऐसा देश बन गया है जहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों महिलाएं हैं। काजा क्लास किस पार्टी की नेता है? रिफॉर्म पार्टी की नेता है काजा क्लास। काजा क्लास के नेतृत्व वाली रिफॉर्म पार्टी ने देश की 101 सीटों वाली संसद रिगी कोगु में 34 सांसदों के साथ एस्टोनिया में 2019 का संसदीय चुनाव जीता और एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जहां राष्ट्रपति का नाम है केर्स्टी कालजुलेद। क्या? केर्स्टी कालजुलेद वहां की राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री हाल ही में बनी है काजा क्लास। तो दोनों महिलाएं उच्च पद पर आसीन है। और एस्टोनिया की बात करें तो आप मैप में देखिए, यह है एस्टोनिया और एस्टोनिया की कैपिटल का नाम है ताल्लिन। एस्टोनिया की करेंसी है यूरो। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में उत्कृष्ट एनसीसी कैडेटों को पुरस्कार किसने प्रदान किए? पुरस्कार प्रदान किए हैं नरेंद्र भाई मोदी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी। एनसीसी रैली को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संबोधित किया और श्री नरेंद्र मोदी ने उत्कृष्ट एनसीसी कैडेटों को पुरस्कार प्रदान किए और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे।
और देश के तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में के लगभग 175 जिलों में नई जिम्मेदारियां निभाने के लिए करीब 1 लाख एनसीसी कैडेटों को सेना, नौसेना और वायुसेना की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। और बात करते हैं दोस्तों एनसीसी के, तो इनसे जुड़े हुए 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 की राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत 16 जुलाई 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। और राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 9वां क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कोलकाता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाला लाजपत राय। और यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर पूरे देश ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है और उन्हें पंजाब के शेर की भी उपाधि मिली थी। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के बाद वो आर्य समाज से जुड़ गए थे और आर्य समाज के प्रबल समर्थक भी बन गए थे लाला लाजपत राय। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है हाल ही में मेघालय राज्य ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए हाल ही में चुना गया था। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कार समारोह में मेघालय के चीफ इलेक्शन ऑफिसर FR खारकोंगर को वर्चुअली पुरस्कार प्रदान किया। और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और जब पुरस्कार जीत लिया है मेघालय ने, तो मेघालय की कैपिटल का नाम है शिलोंग और मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। और मेघालय से यह क्वेश्चन दोस्तों कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में आया था। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? तो यह भी मेघालय में किया गया है। यह फैक्ट भी याद रख लीजिए, करंट अफेयर में कुछ दिन पहले ही था। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में कृष्णदेव सेठी का निधन हो गया। वे कौन थे? कृष्णदेव सेठी का निधन हो गया। वे जम्मू कश्मीर संविधान सभा के एकमात्र जीवित सदस्य थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और इमेज में आप देख सकते हैं कृष्णदेव सेठी को जम्मू कश्मीर संविधान सभा के एकमात्र जीवित सदस्य कृष्णदेव सेठी का 28 जनवरी को जम्मू में निधन हो गया। और आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर का एक अलग से संविधान था और कृष्णदेव सेठी नौशेरा विधानसभा क्षेत्र से जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए भी चुने गए थे और वह 93 वर्ष के थे। और कृष्णदेव सेठी उस संविधान सभा के सदस्य थे जिसने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान का निर्माण किया था। और संविधान सभा को 26 जनवरी 1957 में भंग कर दिया गया था। और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित मीरपुर में 1 जनवरी 1928 को जन्मे कृष्णदेव सेठी एक लोकप्रिय नेता थे। आप मैप में देखिए, अब हमारा जम्मू कश्मीर दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है। एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। 12वां क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा सबसे बेहतर किस देश में है? हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड इंडेक्स। और इस रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा सबसे बेहतर सिंगापुर देश में है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगापुर पहले स्थान पर, ताइवान दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया इस मामले में चौथे स्थान पर है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU की एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड इंडेक्स रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई और स्वास्थ्य सेवा सबसे बेहतर सिंगापुर देश में है।
इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? ताइवान। जापान तीसरे स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर कायम है। और मूलभूत सुविधाओं, सेवा और स्वास्थ्य सेवा में तकनीक के क्षेत्र में इंडोनेशिया सबसे पिछड़ा है। कौन? इंडोनेशिया। और वे इस सूची में 11वें नंबर पर है। लेकिन भारत कौन से नंबर पर है? तो देखो, रिपोर्ट को 27 तरह के अलग अलग बिंदुओं के आधार पर तैयार किया गया है और स्वास्थ्य सूचना सूचकांक में भारत 41 अंकों के साथ 10वें नंबर पर है और स्वास्थ्य नीति को लेकर भारत 48 अंकों के साथ 5वें नंबर पर है। यानी कि हमारे देश में स्वास्थ्य नीति काफी अच्छी है। 13वां क्वेश्चन, हैदराबाद में अपना 5G रेडी नेटवर्क किसने पेश कर दिया है? हैदराबाद में अपना 5G रेडी नेटवर्क शुरू कर दिया है एयरटेल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एयरटेल। भारत के प्रमुख संचार समाधान प्रदाता भारती एयरटेल, यानी कि एयरटेल ने एक प्रमुख लैंडमार्क में घोषणा की कि यह हैदराबाद शहर में एक वाणिज्यिक नेटवर्क पर लाइव 5G सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन और ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए देश का पहला टेलको बन गया है। और एयरटेल ने अपने मौजूदा उदारीकृत स्पेक्ट्रम को 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में NSA यानी कि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क तकनीक के माध्यम से यह किया है। हालांकि जियो की ओर से अभी इसे लाने में समय लग सकता है। 14वां क्वेश्चन, देश का पहला जेंडर पार्क कहां बना? हमारे देश का पहला जेंडर पार्क हाल ही में केरल राज्य में बना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। और जेंडर पार्क है क्या? तो 11 फरवरी से यह जेंडर पार्क चालू हो जाएगा। इसका निर्माण 300 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और यह लैंगिक समानता की दिशा में राज्य का एक महत्वपूर्ण कदम है। नाम है जेंडर पार्क। इस जेंडर पार्क और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी, शॉर्ट में बोले तो ICGE द्वितीय का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन करेंगे। कब? 11 फरवरी को। ICGE द्वितीय का आयोजन 11 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तक किया जाएगा केरल राज्य में। 15वां क्वेश्चन, माउंट मेरापी निम्न में से किस देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? इमेज में आप देख सकते हैं। एक बार फिर से माउंट मेरापी में बड़ा विस्फोट हुआ और बाद में यह सक्रिय हुआ और यह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में हाल ही में एक विस्फोट हुआ। इसके बाद बड़ी मात्रा लावा और धूल का गुब्बार उत्पन्न हुआ। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह माउंट मेरापी पर्वत का सबसे बड़ा लावा प्रवाह था। इस विस्फोट की आवाज 30 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। मेरापी का अंतिम बड़ा विस्फोट 2010 में हुआ था जिसमें 347 लोग मारे गए थे। और माउंट मेरापी की बात करें, माउंट मेरापी पर्वत इंडोनेशिया देश में स्थित है। इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है और इसमें 1548 के बाद से लगातार विस्फोट हो रहा है। कब से? 1548 के बाद लगातार विस्फोट हो रहे हैं। और जब इंडोनेशिया की बात आई तो इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ सप्ताह पहले ही सुर्खियों में था। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की है? तो विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज भी इंडोनेशिया में की गई है। और इंडोनेशिया की बात करें तो यह सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम बहुल देश भी है। इंडोनेशिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? जावा। और यह देश भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि से ग्रसित है क्योंकि यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है। और इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन बने? अमेरिका के नए विदेश मंत्री बन गए हैं एंटोनी ब्लिंकन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था एंटोनी ब्लिंकन। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। उनमें से है जरना गोहेल, अंजू राठवा, हरसुख लिंबड़िया, सुशील प्रसाद, चौधरी प्रतीक, आशीष राठवा, चावड़ा अनिरुद्ध सिंह, अरविंद सिंह, पूजाबा एस जाडेजा। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। SB चौधरी, चिंतन वनजारा, नीलेश पाटनवाड़िया,
राजपूत सोहित कुमार, केतन ठाकुर, SM राठौड़, हिन्ना जाधव, गोहिल अरविंद कुमार, हंसराज जे, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। धनराज कुमार, RJ हंसा, शैलेश चौधरी, SJ गुजराती स्टेटस, जिगर सोलंकी, हुकुम मीना, पायल माह्यावंशी, रविंद्र R नीनामा, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने एंड टू एंड लगेज सर्विस की शुरुआत कहां से की है? पश्चिमी रेलवे ने एंड टू एंड लगेज सर्विस की शुरुआत कहां से की है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे मैं एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं, इस वीडियो की लिंक शेयर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब यह वीडियो बनकर तैयार होता है तो बदले में एक छोटी सी उम्मीद तो रखूंगा ही। तो चलिए, इस वीडियो को क्विट करने से पहले फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।